Hi everyone, let's solve this question. Okay, 6 lectures A, B, C, D, E, and F. Okay, each of 1 hour duration are scheduled between 8 a.m. and 2 p.m. ओके, तो देखो इसको हम एक डायग्राम में दिखा लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक डायग्राम ले लिया। ठीक है, यहाँ बज रहे हैं 8। ठीक है, तो फिर यहाँ मैंने बजा दिया 9, 10, 11। ठीक है, 12, 1 और ये लास्ट वाला यहाँ 2 बज रहा है। ओके, पीएम है और ये एएम है। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन क्या कहता है, विच लेक्चर इज़ इन द थर्ड पीरियड। ओके, थर्ड पीरियड का मतलब क्या हो गया, देखो फर्स्ट पीरियड ये हो गया। ठीक है, सेकंड पीरियड ये हो गया और थर्ड पीरियड ये हो गया। मीन्स 10 से 11 के बीच। ठीक है, मीन्स ये पीरियड कौन सा है वही निकालना है स्टेटमेंट को चेक करते हुए। चलो भाई देख लेते हैं स्टेटमेंट 1। ठीक है, क्या कहता है, देखो लेक्चर एफ इज प्रीसीडेड बाय ए। ठीक है, मीन्स जो लेक्चर एफ है प्रीसीडेड बाय ए का मतलब एफ के पहले ए आएगा। ठीक है, इधर ए आएगा, तो चलो ये हो गया, समझ में आ गया। एंड फॉलोड बाय सी, मतलब एफ को फॉलो कर रहा है, मीन्स वो पीछे पीछे चलेगा। ठीक है, तो ऐसा होगा। ठीक है, ये तो 3 पोजीशन पे हमने ले लिया है। ठीक है, 3 लेक्चर्स पे, मगर ये और भी तो हो सकता है। देखो ये खाली हो सकता है क्योंकि टोटल 6 लेक्चर है, तो ये लास्ट में भी जा सकता है। ठीक है, और ये बीच में भी कहीं आ सकता है। ठीक है कि नहीं। और भी पॉसिबल हो सकते हैं कि इनके बीच ही कोई गैप आ जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे कई सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टेटमेंट 1 से। ओके, तो स्टेटमेंट 1 से अगर हम इधर कंसिडर करें, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए एफ सी और बाकी ऐसे खाली। ठीक है, अगर इसको भरें तो ओके। और सेकंड में हम और क्या भर सकते हैं, देखो मान के चलो कि ये वाला भर रहे हो। ठीक है, या ये वाला। ठीक है, तो देखो इधर खाली इधर खाली, ए एफ सी यहाँ। ठीक है, तो ऐसे ही आप ढेर सारा भी तो भर सकते हो। ठीक है, मीन्स यहाँ भी आप ए एफ सी और बाकी जगह खाली रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपके पास बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है स्टेटमेंट 1 से। ओके, तो मैं ये मान देता हूँ ए है, बी है और यह सी। ओके, तो स्टेटमेंट 1 से हमारा इतना आ गया। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखो तो जो थर्ड लेक्चर है मीन्स ये वाला। ठीक है, ओके, आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो क्या कि विच लेक्चर इज़ इन द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में देखो भाई सी भी आ गया, ए भी आ गया और एफ भी आ गया। मीन्स केवल स्टेटमेंट 1 से तो आप आंसर नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारे आंसर आ रहे हैं और हमें आंसर एक ही मिलना चाहिए। ठीक है, मीन स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, नो, मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता भाई। यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे। ठीक है, देयर इज़ नो लेक्चर आफ्टर बी। ठीक है भाई, तो देखो स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि बी के बाद कोई लेक्चर ही नहीं है, मतलब कि बी लास्ट लेक्चर होगा, है कि नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 टोटल 6 लेक्चर हैं, मीन्स लास्ट वाले में बी आएगा। ठीक है, तो अगर केवल आप इसको कंसिडर करो स्टेटमेंट 2 ओनली को, ठीक है, तो आप कह सकते हो क्या कि थर्ड प्लेस पे कौन आएगा, कह सकते हो क्या, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि बी के अलावा और 5 बचे हैं, तो पाँचों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि उन पाँचों में से कोई एक कौन सा होगा। मीन्स स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट नहीं भाई,
स्टेटमेंट 2 से भी हम अकेला आंसर नहीं दे सकते। ओके, अब देखो, अब क्या है, बोथ को कंसिडर कर लो। अब दोनों को मिला दो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को साथ में, ठीक है। इसका मतलब कि बी को हमें लास्ट में लेना पड़ेगा। ओके, तो देखो भाई, जितने भी आप पॉसिबल लिए थे ना, सब में बी को भर दो, ठीक है। बी को तो भर दिया, ठीक है। फिर भी कह पा रहे हो क्या कि ये थर्ड प्लेस में कौन होगा? नहीं। फिर भी आप क्या देखते हो कि थर्ड प्लेस में सी है, ए है, एफ है, ठीक है। और भी अगर हम दूसरा पॉसिबिलिटी लेंगे तो और भी आंसर आएंगे। मीन्स दोनों को अगर हमने मिला भी दिया, फिर भी हम एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट। ओके, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ओके।